हेलो गाइस। इस वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मेरा नाम गीत ढिल्लों है एंड आज हम बात करेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस को सेटअप करोगे होस्टिंजर पे। तो एक बार हम ये बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मतलब आपको ये चीज़ कंसिडर करके चलना है। सबसे पहले ये जो चीज़ है जो हम आज ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे, हो सकता है आपने अभी होस्टिंजर परचेज कर लिया है, राइट? एंड आपने अभी अभी परचेज किया है एंड फ्रेशली आप अभी लॉग इन करके बस आपने पेमेंट किया है एंड आप उसके बाद ये सीधा ये वीडियो देख रहे हैं एंड यहाँ से आप गाइडेंस लेना चाहते हैं कि आगे क्या किया जाए और कैसे वर्डप्रेस को सेटअप किया जाए। और सेकंड केस है, आपने पहले का परचेज किया हुआ था, आपने लॉगिन कर लिया, कुछ सेटिंग्स आई थी, आपने नेग्लेक्ट कर दिया एंड अब आप वापस आपको मिल नहीं रहा है कि आप कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। ठीक है, तो उस केस में भी आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो चाहे आप फ्रेशली इंस्टॉल्ड है, तो मतलब फ्रेशली पेमेंट किया है एंड फ्रेश अकाउंट है एंड स्टार्टिंग से आप एकदम देखना चाहते हैं, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आपने ऑलरेडी प्री क्रिएटेड अकाउंट है जिसमें आप ढूंढना चाहते हैं कि कहाँ पे जाकर ये चीज़ें करनी है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहले इन कंसिडरेशंस में, आपने अगर फर्स्ट टाइम मैसेंजर लिया है तो जैसे ही पेमेंट किया और लॉग इन कर रहे हैं, तो आपके पास ना कुछ परचेज के लिए डिटेल्स आएंगी। ठीक है, वो डिटेल्स आप पर्सनल डिटेल्स हो सकता है, ये चीज़ आए कि आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है कंपनी की, अपने बारे में। तो जो भी ये डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। ठीक है, एंड जब आपसे ये चीज़ पूछी जाए, स्टेप बाय स्टेप आप आगे करेंगे अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद, फिर आपसे ना ये पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट। ठीक है, तो उस केस में आप वहां पर पॉज कर दीजिए एंड ये वीडियो में वो पार्ट आपको आगे मतलब ये चीज देखकर आगे कंसिडर करके वो पार्ट से रिज्यूम आप कर पाएंगे। ठीक है, कुछ स्टेप्स जो हैं आप एक थोड़ा सा आगे करके देखेंगे वीडियोस, वहां पर ये स्टेप से स्टार्टेड है। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए है, इसलिए ये सबको बेनिफिट करेगी, चाहे फ्रेश इंस्टॉल हो, चाहे आप अभी अभी काम करना स्टार्ट, मतलब आपने पहले का बनाया हो और अभी काम करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, सेकेंडली, अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो आप वेबसाइट मेन्यूज में से ना क्रिएट आपके पास वेबसाइट मेन्यू होगी और वहां पे क्रिएट अ वेबसाइट का ऑप्शन होगा। बेसिकली कहाँ होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। बट आपके पास होस्टिंजर में लॉग इन होने के बाद वेबसाइट्स का मेन्यू होता है, वहां पे आपके पास क्रिएट अ वेबसाइट का ऑप्शन होता है। ठीक है, और अगर आपने जो प्लान परचेज किया उसमें एक फ्री डोमेन भी था आपके पास, तो वो क्लेम कैसे करना है या वो कैसे यूज करना है, वो चीज भी मैं इसमें कवर करूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपने डोमेन और होस्टिंग अलग अलग कंपनी से, जैसे सपोज डोमेन आपने किसी और कंपनी से बाय किया, होस्टिंग आपने होस्टिंजर से बाय किया है, उस केस में भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपने सेम सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने हैं। आगे फाइनली आपको सेटअप करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, बट आपका मेन चीज क्या है, आपने एग्जैक्टली वो स्टेप्स एज इट इज फॉलो करने हैं जो अभी इस वीडियो में चल रहे हैं। ठीक है, जब आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ना नोटिफिकेशन आएगी कि आपके नेम सर्वर्स पॉइंट नहीं कर रहे हैं होस्टिंजर के, तो आपको वो अपने डोमेन में लॉग इन करके, ठीक है, अपने डोमेन जो भी प्रोवाइडर है, गुड आईडी है, नेम चीप है, जौन सा भी डोमेन प्रोवाइडर है, जो होस्टिंजर अगर नहीं है, राइट, अगर होस्टिंग होस्टिंजर पे है पर डोमेन किसी भी और कंपनी का है, तो उसमें जिस भी कंपनी का डोमेन है उस कंपनी के पैनल में लॉगिन करके डीएनएस सेटिंग्स में जाना है एंड वहां पर नेम सर्वर्स का एक ऑप्शन ढूंढना है। वो नेम सर्वर्स आपने चेंज करने हैं, उनको डिलीट करके कस्टम नेम सर्वर्स डालने हैं। और जो मैंने ऊपर NS1 डॉट DNS पार्किंग वाला, ये वाला जो डोमेन, ये वाले नेम सर्वर्स है, ये दोनों कॉपी पेस्ट करना है वहां पर। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस एज इट इज, जैसे मैंने इस वीडियो में गाइड किया है, वैसे ही फॉलो करना है आपने। ठीक है, तो अब जब आप कभी भी कोई डोमेन नया आप दूसरी कंपनी का, आप दो कंपनीज को कनेक्ट कर रहे हैं होस्टिंग और डोमेन के लिए, तो हो सकता है आपको 24 to 48 आवर्स लगे कि वो आपका डोमेन लाइव, वो आप देख रहे हैं कि हो नहीं रहा है, मैंने कर तो दिया है, क्या सब कुछ सही किया है। अगर आपने नेम सर्वर्स अपडेट कर दिए हैं, ठीक है, जो भी होस्टिंग के नेम सर्वर्स हैं जो कि यहाँ पर होस्टिंजर के मैंने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, वो वाले नेम सर्वर्स आपने अपने जो भी जो डोमेन की कंपनी है उसके नेम डीएनएस सेटिंग्स में जाके नेम सर्वर्स डिलीट करके कस्टम नेम सर्वर्स ये वाले डाल दिए, तो 24 to 48 आवर्स के बीच में आपकी साइट लाइव हो जाती है। ठीक है, फिर आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आपका वो साइट लाइव नहीं हो रही है, ठीक है, 24 to 48 आवर्स, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक, पहले तो खुद ही ट्रबल शूट करने में क्या होता है कि आपका ना कई बार जो ब्राउजर होता है उसके कैशे में आपकी वेबसाइट स्टोर हो जाती है, तो कई बार उस वजह से लोड नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में आपने एक बार अपना हिस्ट्री डिलीट करनी है, कैशे क्लियर करना है एंड उसके बाद, या फिर उसके बाद फिर आप रीलोड करके देखिए, फिर हो जाएगा। अगर फिर भी ना होए, तो एक बार अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है वो चेंज कर दीजिए, या फिर डिवाइस जिस पे पहले वो वेबसाइट खोली नहीं है
उस डिवाइस पे और उस इंटरनेट कनेक्शन पे चला के देखिए, वो डेफिनेटली आपको इसमें चेंज दिख जाएगा, ठीक है। एंड अगर फिर भी नहीं हो रही है 24 to 48 आवर्स में, तो आपको अपने जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है या फिर होस्टिंग है, उनसे कंसल्ट करिए करिए और वो आपका ये फिक्स करके दे देंगे या फिर आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ होएगी नहीं, वो डेफिनेटली होएगी और बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं इसके। एंड मैक्सिमम केसेस 24 to 48 आवर्स तो वो बताते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट आपके होने को वो 15 से 20 मिनट या 1 घंटा या 4 घंटे के बीच में आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें चेंजेस हो जाते हैं, राइट। बस कुछ केसेस में हो सकता है वो 24 to 48 आवर्स ले, ठीक है। तो अब हम एक्चुअली चलते हैं एंड वर्डप्रेस सेटअप करते हैं होस्टिंग पर। तो गाइस सबसे पहले आप वर्डप्रेस पे जब लॉगिन करते हैं, अब ये जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ये ऐसा कंसिडरेशन है कि मेरा पुराना अकाउंट है, मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ, राइट, एंड इट्स बीन लॉन्ग। और अब मैं यहाँ से एक नई वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैंने डोमेन ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ है या डोमेन ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ मैं, ठीक है। एंड इस केस में मैं यहाँ से वेबसाइट कैसे करूँ, राइट। तो अगर आपने फ्रेशली इंस्टॉल किया है तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे हम सेम पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएंगे एंड वहां से आप ये वीडियो रिज्यूम कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरी ही तरह ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट है आपका, तो फिर आप यहाँ मतलब आप और फिर नई साइट इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आपका डोमेन जो आपने परचेज किया है वो मैंने होस्टिंजर से ही किया है, ठीक है। तो वो डोमेन आप यहाँ पर ऑलरेडी आपका बॉट होना चाहिए, ठीक है। उसमें मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लगा हूँ। मैंने अपना अकाउंट खोल लिया है एंड आपका अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपके पास ये वेबसाइट्स का ऑप्शन है। जब आप वेबसाइट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे वेबसाइट्स ओपन होंगी और यहाँ पे आपके पास क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट का ऑप्शन आएगा। आपने इस पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी जहाँ पे ये पूछेगा कि कौन सी टाइप की वेबसाइट चाहिए। अब जिसका फ्रेशली इंस्टॉल्ड है, ठीक है, मतलब अभी अभी आपने पेमेंट किया है एंड आप बस अकाउंट में लॉगिन करें, मेक श्योर आपका अकाउंट डिटेल्स आपने पूरी फिलअप कर दी हो। एंड आप इस स्क्रीन पे जब आएंगे तो यहाँ से आप एग्जैक्टली रिज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, दो ऑप्शंस है, ठीक है। एक, आप कस्टम इंस्टॉल करें चीज़ों को एंड टोटली अपने हिसाब से, मतलब आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए। और एक है कि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा होस्टिंजर आपकी हेल्प कर दे। दोनों वेज करेक्ट है, ठीक है। कैसे करना है मैं दोनों वेज में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन स्टोर है तो ऑनलाइन स्टोर पे कर दीजिए, ब्लॉग है तो ब्लॉग पे, बिजनेस वेबसाइट है तो बिजनेस पे, पोर्टफोलियो जस्ट एक स्टैटिक पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने तो उस पे कर दीजिए, कुछ और है तो उस पे सिलेक्ट कर दीजिए। एंड अगर आपको चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं करना है तो आप स्किप एंड आई डोंट वांट अ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्किप आई डोंट वांट अ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस करेंगे तो ये आपका इस विंडो पे आ जाएगा, ठीक है, कि क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। एंड अगर आप इसमें से भी कुछ सिलेक्ट करेंगे तो भी ये सेम विंडो पे आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप माइग्रेट करना चाहते हैं या नई वेबसाइट बनाना चाहते हो। ये हमारे केस में नई वेबसाइट बनानी, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं कोई ऑप्शन, ठीक है, तो आपका इधर ये पूछेगा कि वर्डप्रेस पे या फिर होस्टिंजर के बिल्डर एआई पे। हम वर्डप्रेस पे स्पेसिफिकली बनाएंगे बिकॉज इसमें मोर आपके पास ऑप्शंस और कस्टमाइजेशंस और बहुत ही पावरफुल वेबसाइट्स बनाने के ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो हम वर्डप्रेस ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप वर्डप्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस सिलेक्ट करने के बाद आपसे ये डिटेल्स पूछेगा कि आप लॉगिन के लिए आपके लैंग्वेज आप इंग्लिश रखेंगे, जो भी आप ईमेल डालना चाहते हैं, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं। मेक श्योर सिंस ये आपका लाइव सर्वर है, पासवर्ड ऐसे बिल्कुल भी सिंपल से मत रखिए, एडमिन 123 ये सब चीज़ें मत रखिए। प्लीज़ मेक श्योर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, ठीक है। उसमें एटलीस्ट आपके 8 to 10 कैरेक्टर्स तो मिनिमम मैं कहूँगा 8 to 10 कैरेक्टर्स ज़रूर रखिए, ठीक है, इससे कम नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद आप उसमें सिंबल्स, लेटर्स, कैपिटल्स, स्मॉल्स मिक्स करके बनाइए। प्लीज़ मेक श्योर आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। लाइव होस्टिंग में बहुत ज़रूरी है, आप इजीली ब्रूट फोर्स अटैक होकर आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाएं। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस पूछेगा, कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, जब आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे तो ये आपसे पूछेगा क्या आप प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू पे कर दीजिए, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कोई थीम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप यहाँ पे स्किप आई डोंट नीड अ टेम्पलेट, ठीक है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आप कुछ ब्रांड नेम डालना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट कर देगा कुछ कंटेंट। मैं रेकमेंड करूंगा मत यूज करिए बिकॉज इट्स बेटर कि आप खुद क्रिएट करिए। एआई जनरेटेड कंटेंट डायरेक्टली वेबसाइट पे डालना इज नॉट अ गुड थिंग। आपको कभी भी उससे एफिशिएंट एसईओ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, आप प्लीज ऐसे मत करिए। बट इट्स योर कॉल, अगर आप करना चाहते हैं तो यस, यहाँ पे एक इजी फंक्शनैलिटी है जो आपको होस्ट इंजन देता है, तो आप कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड नॉट टू डू इट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे
कंटिन्यू अगर करेंगे तो वो जो भी फिलअप करके कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, मैं रिकमेंड करूंगा स्किप, आई विल राइट द कंटेंट लेटर करिए। एंड फाइनली ये यहाँ पर आ जाएगा जहां पे आपसे पूछ रहा है कि चूजिंग अ डोमेन। तो यहाँ पे अब जिसने डोमेन फ्री, जिसका ऑलरेडी होस्टिंग प्लान जब आपने परचेज किया था, तो आपको ये जरूर मिला होगा कि क्लेम योर एक फ्री डोमेन मिला होगा। तो मेरे को यहाँ पे अभी फ्री डोमेन मैंने ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास अवेलेबल होता तो एक और थर्ड ऑप्शन होती जहां पे मेरे से पूछता क्लेम योर फ्री डोमेन। तो मैं अगर क्लेम करना चाहता हूँ मैं यहाँ से क्लेम भी कर पाऊंगा, वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन इसी, अभी मेरे पास दो है। अगर मेरे पास फ्री डोमेन अवेलेबल होता तो मेरे पास तीन ऑप्शंस होती। आप देख सकते हैं अगर आपका भी क्लेम अ फ्री डोमेन है तो वो यहाँ पे शो जरूर करेगा, तो आप क्लेम अ फ्री डोमेन वाले पे सिलेक्शन कर दीजिए। नहीं तो अगर आपका कोई भी एक एम्प्टी डोमेन है, जैसे मेरा सिर्फ एक ही एम्प्टी डोमेन है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। एंड अगर मैं यहाँ से बाय भी करना चाहता हूँ तो ये बाय न्यू डोमेन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर मेरा डोमेन, ये स्पेसिफिकली ये एडवाइस उनके लिए है जिनका डोमेन दूसरे किसी और कंपनी के साथ है, ठीक है। जैसे सपोज आपका गुड आईडी के साथ है, नेम चीप के साथ है, फास्ट फॉर्मेट किसी भी और कंपनी के साथ है, तो आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपसे डोमेन का नाम पूछेगा एंड वो नाम आप डाल दीजिए। डजेंट मैटर, वो आपको फिर भी इंस्टॉल करके देगा, ठीक है। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड इसमें जरूर करूंगा। पहले मैं एक पॉइंट वापस चलते हैं एंड यहाँ पर आ जाते हैं। जब आप यहाँ पे क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट कर रहे थे, हमने ये सिलेक्ट का ऑप्शन से किया था। अगर आप यहाँ पे स्किप क्रिएट एन एम्प्टी वेबसाइट करते तो ये डायरेक्टली यहाँ से माइग्रेट कर जाता और आपको इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली इसी एरिया पे आ जाते हैं कि सिलेक्ट योर डोमेन, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे वर्डप्रेस और ये सब चीजें जो है आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है, कुछ मैक्सिमम चीजें स्किप ही करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ से आकर इस लेवल पे आ जाओगे। अगर आप स्किप करते हैं तो डायरेक्टली आप इस लेवल पे आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी डोमेन है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए। एंड अगर आपका डोमेन आपने किसी और कंपनी से लिया है, ठीक है, तो आप यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन कर लीजिए और यहाँ पे आपसे एग्जिस्टिंग डोमेन का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी डालेंगे वो आप यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पे वो शो हो जाएगा और फिर आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये ऑलरेडी डोमेन है इसलिए मेरे को ये होस्टिंजर के साथ ही है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है ऐसा, ठीक है। मैं सपोज एक्स्ट्रा डोमेन करता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू करूंगा एंड ये मेरे को ये बोलेगा कि ये डोमेन जो है, ये डोमेन मैं ले लूँ। ये एक्चुअली ये डोमेन जो है ये पहले कहीं पे भी एग्जिस्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग अगर बॉट डोमेन है तो होगा, ये डोमेन कहीं पे भी लिया नहीं गया है। तो मैं अभी सर्च करता हूँ, ये डोमेन जो मैं अभी करंटली टाइप कर रहा हूँ ये लिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरे को बोल रहा है कि ये यहाँ पे सेटअप करने लगा हुआ है उस डोमेन का, ठीक है। तो इस केस में इसने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया एंड जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये मेरे को बोलेगा कि मेरे जो डोमेन है एंड वो जो नेम सर्वर्स हैं वो पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो वो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जो मैंने आपको सीरियल स्टेप बनाया अपने डीएनएस में लॉगिन करिए एंड वहां से आप ये अपने नेम सर्वर्स पॉइंट करिए, तो आपका सारा प्रॉब्लम 24 to 48 आवर्स में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब वापस हम इस लेवल पे आते हैं। हमने नया डोमेन था, आइदर क्लेम अ डोमेन और आइदर आपका ऑलरेडी एक फ्री डोमेन था उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फ्री डोमेन अवेलेबल था, क्लेम डोमेन वाले में करना था तो क्लेम डोमेन का एक्स्ट्रा ऑप्शन आता, वहाँ पे क्लेम डोमेन का आप कर लेते हैं। मेरे पास नहीं है इसलिए शो नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड जैसे ही सिलेक्ट करूंगा अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा इस केस में, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होएगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा एंड उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे को ये बोल रहा है, ये अब ये मैं वापस उस केस में आ गया हूँ जिसका डोमेन और होस्टिंजर पे है, डोमेन किसी और पे है। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है एडिट योर वेबसाइट, मैनेज योर वेबसाइट, कनेक्ट योर डोमेन। तो ये कनेक्ट योर डोमेन पे आप क्लिक कर सकते हैं। कनेक्ट करेंगे तो वो बोलेगा कि इसका नेम सर्वर्स आप उस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए आपको वे डालने, ये देखिए ये मेरे को यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रहा है। ये नेम सर्वर्स जो है करंट मेरे नेम सर्वर्स ये हैं, आप इसको चेंज करो। ये नेम चीप पे लॉग्ड इन है, नेम चीप से आप इसके होस्टिंग सर्वर्स ये वाले चेंज करो, तो फिर आपकी जो वेबसाइट है वो अप एंड रनिंग 24 to 48 आवर्स में हो जाएगी। यहीं से आप जाके नेम चीप में जाऊंगा, लॉग इन करूंगा, डीएनएस सेटिंग्स देखूंगा, उनको चेंज कर दूंगा नेम सर्वर्स को फ्रॉम दिस टू ये वाले एंड कंटिन्यू करूंगा और थोड़े 24 to 48 आवर्स में वो सब सही हो जाएगा, ठीक है। कमिंग बैक, यहाँ पर मेरी ये वेबसाइट भी रेडी है जो मैंने इंस्टॉल की है एंड मैं यहीं से एडिट वेबसाइट पे जा सकता हूँ और वो मेरी वेबसाइट को खोल देगा, ठीक है। डायरेक्टली वो लॉग इन कर देगा बैकएंड पे। तो ये देखिए ये एक बैकएंड पे लॉग इन हो गया हुआ और ये दिखा रहा है मेरी जो नई वेबसाइट है उसका अभी प्रीव्यू कर रहा है।
ठीक है, मैं अगर कंट्रोल पैनल में जाऊंगा तो एडिट वेबसाइट पे जाके भी मैं वेबसाइट को ओपन कर सकता हूँ, बट बेसिकली मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है एंड मैं यहाँ से अपने वेबसाइट पे लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से कंट्रोल पैनल पे जाके भी मैनेज साइट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका स्पेसिफिकली यही जो आपने इंस्टॉलेशन की है उसी का आप देखेंगे, ये netrolls.com, यहाँ पे इसका पूरा ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास। यहीं से मैं एडिट वेबसाइट करूंगा एंड यहाँ से मेरे पास जो बैकएंड है अपनी वेबसाइट का वो ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा बैकएंड ओपन हो गया और मैं एक्चुअली इसी डोमेन पर हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके बैकएंड पे लॉग्ड इन हूँ। तो ये एक फ्रेश इंस्टॉल मेरा वर्डप्रेस का हो चुका है और होस्टिंजर पे मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो ये इजीएस्ट वे है आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए होस्टिंजर पे। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। मैंने मल्टीपल वेज बताए एंड इसमें मैंने सारी कंसिडरेशंस रखी हैं कि आप फ्रेश इंस्टॉल है, या आपका प्री क्रिएटेड अकाउंट है, या फिर आपका क्लेम अ फ्री डोमेन का ऑप्शन है, या फिर आपका होस्टिंग और डोमेन अलग अलग कंपनीज में है, तो आपने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है होस्टिंजर पे। ठीक है, तो आई होप सो ये सब क्लियर हो गया होगा एंड आप अब इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड एज वेल एज प्लीज़ लाइक करिए, नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करिए, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ जिससे आपकी हेल्प होती रहेगी। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।